जय श्री राम। आज 2024 वर्ष समाप्त हो रहा है और 2025 वर्ष जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ, नया उत्साह, नई उमंग, नई कामनाएं, कल्पनाएं और बहुत सारे नए अवसर जीवन में उन्नति की ओर हमें ले जाने के लिए 2025 का वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो ये जो वर्ष है, ये हमारे जितने भी भगवत प्रेमी हैं, जितने भी दर्शक हैं, इन सभी के जीवन में नाना प्रकार की सुख, समृद्धि, आनंद, वैभव, आरोग्य, ऐश्वर्य सब कुछ लेकर के ये 2025 का वर्ष आए। 2024 में जिन भी व्यक्तियों की कुछ कामनाएं अधूरी रह गई हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण हों। जिनके कार्य अधूरे रह गए हैं, उनके कार्य पूर्ण हों। जिनके शुभ और मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं हो पाए, वो 2025 में पूर्ण हों। खूब धन धान की वृद्धि हो, व्यापार की वृद्धि हो, प्रेम और आनंद से सभी लोग रहें और भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहें। और इसके साथ साथ में जिनका घर आंगन अभी तक सूना है, उनके आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से। जो भी दीन दुखी हैं, वो सब सुखी और आनंदमय हो जाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जिनके जीवन में जो भी कमी है, वो सब इस वर्ष में परिपूर्ण हो जाएं और ये वर्ष सभी के लिए सुख और शांति, समृद्धि, आयु, आनंद, आरोग्य और ऐश्वर्य का देने वाला हो। धर्म का आश्रय लेकर के सभी लोग उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होते रहें, ताकि जीवन का सुख और आनंद ले सकें। और इस वर्ष का बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, पाठ करते हुए, जप करते हुए, तप करते हुए, अन्न का दान करते हुए, दीन दुखियों की सेवा और सहायता करते हुए, गौ माता की सेवा करते हुए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए इस वर्ष को बड़े प्रेम पूर्वक मनाएं। नृत्य गान अगर करना है तो भगवान की भक्ति में डूब करके करें। अब कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि ये वर्ष हमारा नहीं है, ये तो विदेशों का वर्ष है, ये तो अंग्रेजी वर्ष है। उनकी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारा जो वर्ष है वो तो 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा, जिसको कहते हैं बसंत नवरात्रि का प्रथम दिन। लेकिन आजकल का जो समाज है, जो समय चल रहा है, इसमें जो अंग्रेजी तारीख, महीना, सन इतना व्याप्त हो चुका है, पूरे विश्व में इतना व्यापक हो चुका है कि इसके बिना कहीं भी कोई भी कार्य संपन्न भी नहीं होता। अब जैसे आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाना है स्कूल में, डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, गुरुवार, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ये सब अगर आप उनको बताएंगे तो क्या वो आपकी बात समझ पाएंगे या आपको एडमिशन दे पाएंगे? नहीं। यहाँ तक कि जो धार्मिक शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर भी आपको अंग्रेजी तारीख ही बतानी पड़ती है, अंग्रेजी महीना बताना पड़ता है, अंग्रेजी सन बतानी पड़ती है। कहीं आप दीर्घ यात्रा में, लंबी यात्रा में जा रहे हैं, आप टिकट बनवाने जाएंगे तो आप क्या बताएंगे कि हमको पौष शुक्ल द्वितीया तिथि को हमने जाना है, तो आपको टिकट देंगे? नहीं देंगे। कहीं बाहर यात्रा करना चाहते हैं, विदेश कंट्री में जाना चाहते हैं, टिकट बनवाना है, कोई बना के देगा आपको टिकट? कोर्ट कचहरी में कहीं जाना है, सब अंग्रेजी तारीख इतनी व्यापक हो चुकी है कि आप उससे बच नहीं सकते और उसके बिना आपका कोई कार्य भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो हम लोग जन्म पत्रिका लिखते हैं, लग्न पत्रिका लिखते हैं, उसमें भी हमारा संबंध, हमारा महीना, हमारी तिथि, हमारा नक्षत्र, हमारे योग, हमारे करण और वार के साथ साथ में अंग्रेजी तारीख भी लिखी जाती है। आप पैलेस बुक कराने जाएंगे, वहाँ पे अगर आप अपनी हिंदी
तिथि आप बताएंगे कि ये संवत है, ये महीना है, ये तिथि है, ये नक्षत्र है, इस योग में हमको ये पहले बुक करना है, कोई बुक नहीं करेगा, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, समझेगा भी नहीं। इसीलिए हमारा जो वास्तविक वर्ष है सनातन धर्म का, हमारी सनातन संस्कृति का, वो हमारा वसंत नवरात्र के प्रथम दिन से प्रारंभ होता है। लेकिन जिसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता है, उसे भी हमें आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई काम आजकल हो ही नहीं रहा है। जहाँ भी जाओगे अंग्रेजी तारीख, महीना और सन ही आपसे पूछेंगे। इसीलिए किसी भी वर्ष का निरादर न करते हुए दोनों का आदर सत्कार करें। वो तो हमारी सनातन संस्कृति है, वो तो हमारी जड़ है, और ये जो वर्ष है ये उसकी शाखाएं हैं। तो जड़ को कोई मिटा नहीं सकता, वो तो है ही, लेकिन इनका भी आदर सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए इस आंग्ल वर्ष का भी आदर सत्कार करें और इसका अभिनंदन करें, ताकि ये वर्ष हमारे जीवन में नाना प्रकार की सुख समृद्धि लेकर के आए। जो भी चीज़ें हमारी 2024 में छूट गई हैं, जो हमें नहीं मिल पाई हैं, जिनकी हमारे मन में आशा थी, अभिलाषा थी, आकांक्षा थी, वो सब हमको इस 2025 वर्ष में मिलें। और यही हमारी कामना है, यही भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में नाना प्रकार की सुख समृद्धि, आयु, आनंद, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, और सब लोग प्रेम, स्नेह, सौहार्द पूर्वक रहें। भगवान के कीर्तन भजन में ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय व्यतीत करें। इसी से आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके जीवन के सभी संकट दूर होंगे। जय श्री राम।